हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स, जिन्हें हम हिंदी में विरामचिन्ह भी कहते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, ऐसे, कॉलन, सेमीकॉलन, डैश, हाइफन, अपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके हर पंक्चुएशन मार्क को पढ़ेंगे। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों ही पंक्चुएशन मार्क्स किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सेंटेंस फुल स्टॉप का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज नॉट एट होम। ठीक है, अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगी? ही इज नॉट एट होम, ऐसे। इसी को अगर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क में कन्वर्ट करना है, ही इज नॉट एट होम। सो तीनों सेंटेंसेस एक ही हैं, फर्क बस पंक्चुएशन मार्क्स के हैं। अब देखो, जैसे अगर आप हिंदी में बोलते हो तो आप अपने बोलने की टोन के थ्रू बताते हो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर सरप्राइज हो रहे हो या फिर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। बट जब आप लिखते हो तो लिखने के लिए आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज होता है, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। क्वेश्चन मार्क तब यूज होता है जब आप कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो, कोई सवाल किसी से पूछ रहे हो। एक्सक्लेमेशन मार्क अपनी किसी भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, ही इज नॉट एट होम। ये मैंने आपको एक सिंपली बताया कि वो घर पे नहीं है। यहाँ मैंने लिखा ही इज नॉट एट होम एंड क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे वो घर पे नहीं है। देन मैंने यहाँ पे लिखा ही इज नॉट एट होम, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। तो मैं यहाँ सरप्राइज हूँ ये जानकर कि वो घर पे नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फुल स्टॉप की। तो मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप हम किसी भी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम फुल स्टॉप का यूज़ एब्रीविएशंस के साथ करते हैं। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? सो एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एमएलए, यहाँ मैंने लिखा है एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की शॉर्ट फॉर्म है। सो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की शॉर्ट फॉर्म है। सो फुल स्टॉप का यूज हम एब्रीविएशंस के साथ भी करते हैं। ठीक है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे डॉट के साथ भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एमएलए। ठीक है, डॉट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। सो क्वेश्चन मार्क हम किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपसे कुछ भी पूछा क्वेश्चन, तो हम उसके लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हाउ आर यू डूइंग। या मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो यहाँ मैं पूछ रही हूँ आपसे आप कैसे हो। तो यहाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ ना,
तो जहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो। बहुत ही सिंपल है, सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, राइट। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। सो अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़। सो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे खुश होना, दुखी होना, शॉक होना, इन सब के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल, सो वंडरफुल खुशी में कह रहे हैं आप, मैंने कहा डिस्गस्टिंग, सो आपको घृणा आ रही है उस चीज़ से। सो ये जो सारी चीज़ें आपकी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फीलिंग्स हैं। सो अपनी किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है तो आप उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे, ठीक है। मैंने लिखा वंडरफुल या डिस्गस्टिंग, ओके। सो ये तो हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़। अब हम देखेंगे कॉमा का यूज़, कि हम कॉमा का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो कॉमा का यूज़ हम शॉर्ट पॉजेस देने के लिए करते हैं, टू गिव अ शॉर्ट पॉज। कोई भी छोटे छोटे पॉजेस देने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे हम हल्का सा रुकते हैं वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नो आई डोंट नो हिम, सो मैंने क्या कहा, नहीं मैं उसे नहीं जानता। सो आप इसे लिखेंगे नो। अब आप यहाँ पे रुके ना थोड़ी देर के लिए, नो आई डोंट नो हिम, सो यहाँ पे आप कॉमा का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है। या मैंने लिखा जैसे he bought some chocolates, he bought some chocolates, sweets and flowers। ठीक है। अब हम देखेंगे कोटेशन मार्क का यूज। सो कोटेशन मार्क दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसमें से दो कॉमा होते हैं एंड में भी और स्टार्ट में भी। देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, जिसमें स्टार्ट में एक होता है एंड में एक होता है, ठीक है। तो हम दोनों को देखते हैं। सो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किसी कोड के अंदर कोड लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्या तुम ये वर्ड एग्जॉस्टेड प्रोनाउंस कर सकते हो, तो जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे सो कैसे लिखेंगे, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड एग्जॉस्टेड, राइट। सो कैसे लिखेंगे आप, सो यू विल राइट इट एज कैन यू pronounce the word exhausted, राइट, ऐसे लिखोगे। सो ये एक कोट है जिसके अंदर मैंने एक और कोट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कोटेशन मार्क्स हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ भी यूज़ करते हैं, बट अभी हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसी भी कोड के अंदर कोड लिखने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम कॉलन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। सो कोलन का यूज़ हम किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा शी शाउटेड गेट आउट,
सो जैसे हमने लिखा मैंने लिखा शी शाउटेड गेट आउट, राइट। सो यहाँ हमारा कोटेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले हम कोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कोलन कॉमा दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम कोलन का यूज़ करते हैं टाइम मेंशन करने के लिए। जैसे और मैंने लिखा अभी 3:35 हो रहे, सो आप कैसे लिखते हो 3:35 PM, राइट। सो इसके लिए भी हम कोलन का यूज़ करते हैं। सो अब हम देखेंगे अपोस्ट्रॉफी का यूज। अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम पोजेशन के लिए करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। अब पोजेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो देखते हैं। सो जैसे मैं कहती हूँ ये रोहित की किताब है, सो कैसे लिखोगे आप रोहित बुक। ये किसकी किताब है, रोहित की, मतलब ये किसको बिलोंग करती है, रोहित को। सो यहाँ पे आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा ये गर्ल्स का कॉलेज है, सो हाउ वुड यू राइट इट, गर्ल्स कॉलेज, राइट। जैसे मैंने कहा प्रिया का मोबाइल है, सो हाउ वुड यू राइट इट, प्रियाज मोबाइल। सो अपोस्ट्रॉफी का यूज एज पोजेशन भी होता है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यू आर, क्या है, यू आर। अब इसका हमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यू आर, राइट। तो यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा शैल नॉट, सो शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, शांत। सो यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं हाइफन और डैश की, कि हाइफन हम कब यूज करते हैं और डैश हम कब यूज करते हैं, ठीक है। सो हाइफन का यूज आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हो। जैसे आप लिखते हो ब्रदर इन लॉ, तो आप ऐसे लिखते हो, राइट। सो यहाँ पे हम हाइफन का यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने के लिए। या फिर मैंने लिखा वेल बिहेव्ड, सो ऐसे लिखेंगे वेल बिहेव्ड, ठीक है। एक और बात जो ध्यान में रखनी है कि हाइफन जब भी लगाते हैं हम हाइफन, तो स्पेस नहीं छोड़ते हम। यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते, ना इस तरफ ना इस तरफ, हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डैश। सो हाइफन और डैश में बस इतना फर्क होता है, पंक्चुएशन में ध्यान रखना, हाइफन थोड़ा छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आप और हाँ, जब भी आप डैश का यूज करोगे आप स्पेस छोड़ोगे, ठीक है। और डैश का यूज हम डेट या टाइम की रेंज बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 26 नवंबर टू 30 नवंबर, सो आप कैसे लिखोगे इसको, 26 नवंबर। यहाँ पे आप हाइफन का यूज करो, यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है 26 नवंबर टू 30th नवंबर, तो यहाँ पे अब आप डैश का यूज करोगे एंड यू विल राइट 30th नवंबर। तो ये तो हो गई डेट की रेंज। अब जैसे टाइम की रेंज 9 AM to 2 PM, सो हाउ डू राइट इट, 9 AM, यहाँ पे फिर डैश का यूज टू 2 PM, राइट। अब हमारा है
सेमीकोलन। सो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करती हूँ, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो जैसे मैंने लिखा सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने लिखा ही कॉल्ड मी ऑन 7th फ्राइडे, 9th संडे, 13th वेडनेसडे, 16th सैटरडे। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे उसने मुझे बुलाया 7th जिस दिन फ्राइडे था, 9th जिस दिन संडे था, 13th जिस दिन वेडनेसडे था, 16th जिस दिन सैटरडे था। बट आप ऐसे लिख रहे हो मतलब, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि कॉमा देखकर, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको 8 दिन बुलाया था, बट एक्चुअल में आपको 4 दिन बुलाया था। 7th को जिस दिन फ्राइडे था, 9th को जिस दिन संडे था, 13th को जिस दिन वेडनेसडे था, 16th को जिस दिन सैटरडे था। सो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 7th फ्राइडे, 7 तारीख को बुलाया था जिस दिन फ्राइडे था, तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम का यूज़ करोगे। फिर 9th संडे, 9 तारीख को बुलाया था जिस दिन संडे था, तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम का यूज़ करोगे। देन 13th तारीख को बुलाया था जिस दिन वेडनेसडे था, सो यहाँ पे आप फिर सेमी कॉलम यूज़ करोगे, राइट। तो अगर आप ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सेमी कॉलम लगाओगे तो आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। सो अब हमारे पास है पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। ये तो बहुत ही ईजी होते हैं, आप सबको पता होगा। परसेंटेज के लिए आप जैसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर मैथमेटिक्स आप नंबर्स को जैसे सॉल्व करते हो तो आप ब्रैकेट और पैरेंथेसिस का यूज़ करते हो, राइट। तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। So yes, that is for all today. So I hope आपको पंचुएशन मार्क्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. And don't forget to subscribe my channel for more videos. See you guys.